अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, ਅੱਜ मैं मौजूद हाँ डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के सारे तो पुराने दरबार ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਮੇਲਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮੇਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਅੱਗੂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹਾ ਮਹਿਫੂਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਪੀਰ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਪੀਰ ਮੁਰਾਦੀਆ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੀਰ ਮੁਰਾਦੀਆ ਦਰਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਵੱਡੇ ਦਰਬਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਰਬਾਰ ਪੀਰ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸਕਾਫਤ, ਮੇਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕਾਫਤ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੰਗ ਸੀ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਬੜਿਆਂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਬੜੇ ਮਸਲਕ ਬੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਰਬਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਏ ਤੇ ਬੜੇ ਜਿਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਾਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਲੋਕ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਸਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਉੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ, कितनी पुरानी हिस्ट्री है तो की तरीकाकार है। चलिए जी बाबा जी के कोल। बाबा जी हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद अपना टाइम वेस्ट नहीं करते और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी आप बताएं कि पहले तो आप इस दरबार की हिस्ट्री के बारे में बताएं कि ये दरबार कितना पुराना है। ये दरबार जो है कम से कम 800-900 साल हो, 800-900 साल पुराना है। ये उस वक्त राजा साहब जो है ना, जी जी उसकी सल्तनत, उसकी हुकूमत थी। जी जी। अंग्रेजों के पहले कोई वक्त की बात है। अच्छा, तो उस तो आपने इधर मदीना पाक से रहने वाले थे। अच्छा बाबा जी मदीना पाक के रहने वाले जी। थे, माशाल्लाह। और ये इधर उसको हुक्म हुआ था कि जाओ उधर जाके बाहर ना पाओ, हिंदुस्तान में जाके सलाम फैलाओ। अच्छा, यानी कि मदीने की तरफ से वहाँ पर जो लोग उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं आपको दौर बताता चलूँ तो आज से 1400 साल नाज़रीन पुराना है। ज़ाहिर बात है कि 1400 साल पुरानी बात तो नहीं होगी, लेकिन इस्लामी तंजीमें जो थी वो कायम हो चुकी थी रियासत मदीना में, जिसकी वजह से वहाँ पर जो रियासत मदीना में जो तबलीगी जमातें थी वो इस तरह अपना एक वफद यहाँ पर भेजा करती थी, या फिर कोई भी अपना इस्लामी मुआलिज था वो यहाँ पर भेजती थी और वो वहाँ यहाँ पर आकर ना सिर्फ तबलीग करते बल्कि लोगों को रहन सहन और इस्लामी तर्ज ज़िंदगी बताते थे। तो आप हमें बताएं कि बाबा जी ने यहाँ पर आके कैसे अपनी तालीमात शुरू की और बाबा जी के मौजज़ात क्या है, आज यहाँ पर लोग अपनी मान्यता के लिए आते हैं, किस चीज़ की यहाँ पर ज़्यादा मान्यता की जाती है, उस हवाले से बताएं, मेहरबानी आपकी। और इधर से बाबा मुल्क शाह बादशाह सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जिधर इधर आके डेरा लगाया था, जी जी हमारे बुजुर्ग बताते हैं, जी जी नस्ल पर नस्ल से इधर चलते हैं। जी जी इधर आके रहने वाले थे, इधर आके डेरा लगाया, जी जी इसे रहने पहनने लगे। फिर उसके बाद हमारे बुजुर्ग फरमाते थे कि मुझे यही एक कुआं तैयार किया सरकार ने, यहाँ पर एक कुआं तैयार तैयार किया, की। ठीक है कुआं के ऊपर एक दरख्त जो है बोर्ड का ना वो लगा दिया। ठीक है। तो किसी माई ने या किसी बुजुर्ग ने उस वक्त बाबे ने कि ये बात यही कि बाबा ये क्या काम किया तुमने, ठीक है, एक कुआं भी तैयार किया, कुएं के ऊपर एक बोर्ड का दरख्त लगा दिया। जी जी ये जब जब बूटा जो जवान होएगा फल रहेगा हाँ तो आपका कुआं भी जाता रहेगा। बिल्कुल ठीक है। आप सरकार ने फरमाया कि जान बाबा जी नहीं, ये कुआं भी इधर रहेगा और ये जी जी दरख्त भी इधर रहेगा। अल्लाह पाक मेहरबानी करे, कुछ नहीं हो लगा इसका। जी जी ठीक है। ये कुआं तैयार जो किया, ये चश्मा एक तैयार किया, कोई भी बुजुर्ग है उसके दर पे ये हमको कुआं होते थे, हाँ, तो दरख्त भी लगा देना। हाँ, इधर कुआं तैयार किया। उस वक्त कई लोग ऐसे आते थे, कोई सोकड़े वाले, कोई किसी बीमारी वाला भी आ जाए, जी जी अल्लाह के दर जो मतलब अल्लाह का गार या मली का दर है, कोई तकलीफ भी लेकर आए ना, अल्लाह पाक शिफा देता है इनके ठीक है, फजलो करो। ठीक है। और जो कुआं तैयार हुआ, कुएं के ऊपर दरख्त भी तैयार हो गया। ठीक है। आज तिकरा हमने भी अपनी आंखों से देखा है हाँ, कि कुएं के साथ जो दरख्त की जड़ें है ना, जी जी उसके साथ लगी है, कुएं को कोई तकलीफ नहीं हुआ। ठीक है। ठीक है बाबा और जी, ये यहाँ पर एक और बात मंसूब की जाती है पीर मुरादिया साहब की वो तरफ भी से, बताता हूं। जो सियालकोट वाले हमारे नाजरीन आपको बताता चलूं कि सियालकोट किले में जो पीर मुरादिया का दरबार है वो बड़ा मशहूर और मरूफ दरबार है, जो शायद राजा सल ने उसकी तामीर की थी और उसकी तामीर के दौरान काफ़ी मौजज़ात देखने में आए थे कि वहाँ पर उनकी जो बुनियादें थी
वो रखी नहीं जाती थी, अगर रखी जाती थी तो वो ढह जाती थी, तो उसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलात का सामना था। उस हवाले से बाबा जी का क्या उसमें किरदार है और पीर मुरादी बाबा जी का कैसे मंसूब है? करामात थे जी जी कि एक माई जो इधर दो नहरों के बीच में एक माई दूध लेकर आती थी, माई समड़ियाल से शायद हाँ। आती थी। समड़ा में रोरस की। समड़ियाल का गांव नाज़रीन बताता चलूं कि रोडस गांव था, वहां पर गुज्जर बरादरी से तल्लक रखने वाली माई थी और उस माई का नाम शायद माई नहीं, समड़ी। माई का नाम तो नहीं पता, हमने यही सुना है कि माई उधर दूध लेकर जाती थी राजा साल के घर से। जी जी तो वो अक्सर इधर आन के ना हाँ, इस जगह पर अल्लाह के बंदे बैठे होते में और भी कोई बैठे होते थे, इधर आके उसने सांस, गर्मियों का दिन होना, हाँ, उधर सांस लेना या बैठा आराम करना फिर जाना। हाँ, वो एक दिन बाबा जी ने रहमतुल्लाह ताला अलैह सरकार ने फरमाया कि माई जी ये क्या करते हो? हाँ, उसने बोला कि ये मैं दूध काटती हूँ हाँ, राजा साल के घर। ठीक है आप सरकार ने फरमाया कि माई जी थोड़ा सा सानू भी दे दो। ठीक है भाई कहने लगे कि नहीं भाई हाँ, बाबा ये दूध मैं नहीं दूंगा। क्यों? अमानत में ख्याल था हम लोग नहीं करते, ठीक है आपको कल ला दूंगा। यो सरकार ने कहते सही सर तुम कल ले आते। ठीक है वो एक दिन भी निकला, 2 दिन भी निकले, 3 दिन भी निकले, हाँ, वो याद ना रहा। एक दिन फिर सरकार बैठे, उन्होंने कहा माई जी दूध आ दें। नहीं, अच्छा जाओ ढक्कन उठाओ ये दूध देख। हाँ, माई साहब ने दूध ढक्कन उठाया जी जी और आपने शहादत उंगल उसमें डोबी। अच्छा जिसने उंगल डोबी उसको बोला कि ये ले जाओ। ठीक है जिसने दूध खड़ा उन्होंने अपने घर दूध और उठाने लगी उनके बर्तनों में, तो दूध देखा कि खराब हो गया, सुर्ख रंग का हो गया। ठीक है उससे बोलने लगे माई ये दूध खराब ले आया। मैं बोला जी नहीं, दूध मैं खराब तो नहीं ले आया, कि मेरे को आज को 3-4 दिन पहले रोजाना एक बाबा रास्ते में बैठा, उसके दर्द में बैठी हूँ, दूध मांगता था, मैंने दिया। तो बोला कि मैं फिर ला रहा हूँ, मुझे भी याद ना रहा। ठीक है सरकार ने आख्या, बाबा जी ने आख्या कि मैंने दूध दहाया बस यह काम है। ठीक है और जो दूध से खराब हो गया वो दूध उन्होंने आख्या कि इस तरह करो कि पार तालाब में फेंक दो ठीक है और किसी गंदी जगह में नहीं फेंकना। ठीक है वो दूध तालाब में फेंक दिया। उसके बाद मई राशि की जो राजा साल की बेटी थी, ठीक है उसके बाद वो अपनी सहेलियों को नाल लेकर उस तालाब में सैर तफरी करने के लिए जाती। ठीक है जब वो देखी, एक देखते हैं कि तालाब में एक बहुत ही खूबसूरत हसीन फूल, ठीक है वो ऐसा लगता था जैसे कि दरख्त के साथ लगा होगा। ठीक है वो दूध सहेलियों को बोलने लगे कि बोलिए जाओ ये फूल जो लेकर आओ। ठीक है तो जितनी भी सहेलियां गई पर फूल उनके हाथ में नहीं आया। ठीक है जब वो मई राशि नीचे उतरी पानी में गए, जो फूल के पास गए फूल भी दे दिया, नजदीक आता गया और फूल पकड़ा और देखा जिस तरह देखने का किधरों किधर देखा, इस तरह हसीन फूल और ताजा। बस वो फूल जो है ना देखा और सूंघा जिसले मई साहबा ने, वो फूल का जड़ा है ना कुरमा गया, खत्म हो गया। जो असल रंग था वो अल्लाह पाक की मेहरबानी से दुआ सरकार नहीं दी, ठीक है वो फूल सींगा और फूल जड़ा खुश्क हो गया, अल्लाह पाक ने रहमत कर दी। ठीक है अक्सर मई साहबा को आ रहे थे, ठीक है उन्होंने कोई शादी नहीं को लिया नहीं कोई देने से। अच्छा, जब मैं नाज़रीन आपको आसान अल्फाज में समझाता चलूं कि यहाँ पर जो वो माई का दूध खराब हो गया था, उन्होंने जो राजा सल का उस वक्त शाही तालाब था शायद, जी, शाही उसमें फेंक दिया गया था। और जब उसमें फेंका था तो वो वैसे ही ब्लड बन चुका था, खून बन चुका था उसका। तो जब वो एक फूल बन गया, बहुत खूबसूरत फूल बना था, तो उस वक्त वहां पर राजा सल की जो बेटी थी वो अपनी सहेलियों के साथ नहाने आई थी। और जब वो नहाने के लिए आई तो बहुत सारी सहेलियों से उसने बोला कि आप जाएं और इसको पकड़ के लाएं इस फूल को। तो वो जब फूल के पास जाती थी तो फूल आगे आगे भागता था, लेकिन जब राजा सल की बेटी खुद उसको पकड़ने के लिए गई तो वो जो फूल था वो खुद इनकी तरफ भागता आया और फिर इन्होंने उसकी स्मेल की और स्मेल से आगे की कहानी बाबा जी से सुनते हैं। जी बाबा जी। हाँ जी, जिसने फूल सिंगा अल्लाह की रहमत हो गई। वो महीना 2 महीने मई साहबा आस्ता आस्ता परेशान लग गई, यानी कि वो प्रेगनेंसी हो गई थी, प्रेग्नेंट हो गई। जी ठीक। इसलिए परेशान हो गए। फिर उन्होंने सोचा, फिर सरकार की जियारत भी सरकार उन्होंने मई साहबा से, ठीक है और वो ना तो कलमा जानती थी ना कोई पादरी। फिर अल्लाह पाक ने और सरकार दी तफैल उन्होंने नमाज पढ़ने लगी, ठीक है और कुरान पाक भी पढ़ने लगी, ठीक है क्योंकि उसके भूख में उसके पेट में अल्लाह का वली था। ठीक है ठीक है, जिसने को 1-2-4 महीने निकले, बेटे का तो ज्यादा पेट बढ़ने लगा। ठीक है उसके वालिदैन को पता चला, उसने बहुत साथी की ये क्या है। उसने बोला मैं तो कभी किसी के पास नहीं गई, ना मैं बाहर निकली ना मैंने जान की जरूरत की, ये पता नहीं क्यों अल्लाह की है। वो उस नजूमिया से बात करने लगे, यार ये बात ऐसी हो गई तो मैं तो बोलता हूँ कि इसको खत्म कर दो।
ठीक है। बादशाह बादशाह कहने लगा इसको खत्म कर दो। ठीक है। बोले कहने लगे नजूमी के ये बादशाह इसको जो खत्म करोगे ना हाँ तो सारी दुनिया तो तुम्हें पता लग जाएगा कि मेरा ना की चलता है, बिल्कुल। बदनाम हो जाएगी। तो इसको ऐसा करो कि आप पंजाबी में बोले बाबा जी को। इसको देश निकाला दे दो। ठीक है। वो निकल गया। तो रात में को उसको देश निकाला दी तो वो माई साहबा साढ़े सुनने के अंदर आती है कि वो लाहौर में चली गई। ठीक है। दाता साहब के शहर में। ठीक है। जब उधर के वक्त आया अल्लाह पाक ने करम किया तो पीर मुराद अली साहब ठीक है। दुनिया तशरीफ लाए। पीर मुरादिया साहब जो है, पीर मुरादिया। जी नाज़रीन, मैं फिर आपको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूं, महफूम में समझाने की कोशिश करूं कि पीर मुरादिया साहब वही हैं जिनका दरबार सियालकोट दरबार किला में है, बहुत मशहूर दरबार है पीर मुरादिया का। तो इनका कहना है कि जब वो माई साहबा को जो पीर राजा सल की बेटी थी उनको जब प्रेगनेंसी हो गई थी तो उनकी डिलीवरी हुई, पीर मुरादिया साहब उनके घर में पैदा हुए। तो इनसे आगे कहानी फिर इनसे जानते हैं बाबा जी। जी बाबा जी। जब वो पैदा हुए उधर लाहौर में, जी जी तो उधर लाहौर में रहने लगे। जी जी पता नहीं 10-12 साल के हो गए थे, जी जी 12-14 साल के बच्चे सन। जी। तो एक दिन माई साहबा को बोला कि माई साहबा चलो कि है साडा नानका पिंड किधर है ठीक है। या नानका शहर किधर है? ठीक है। उसने बोला सियालकोट। सालकोट। हाँ। सालकोट था। बिल्कुल, उस वक्त सियालकोट नाम था सियालकोट का, बाद में इसको सियालकोट किया गया क्योंकि वहां का जो राजा था जो यहाँ पर हुकूमत करता था सियालकोट पे, उसका नाम राजा सल था और फिर सियालकोट ही इसका नाम रखा गया था। जी बाबा जी। और माई साहबा बोला, माई साहबा फिर बच्चे को साथ लेकर इधर आ गए सियालकोट। इधर आकर रहने बहने लगी। कुछ अरसा गुजरा, उसके से अपना राजा सल ने एक किला बनाना शुरू कर दिया। जब वो दोनों 3 दीवारें उसकी बन चुकी थी, एक दीवार जो पहाड़ वाले पास से थी उसको बनाते थे और शाम को बनाकर तैयार करके आते, सुबह जाते थे वो गिर जाती थी। नजूमियों को बुलाया, नजूमी कहने लगे कि यार बादशाह साहब इस तरह करके कोई मोमिन मुसलमान होए तो फिर इसके रात इसके दीवार पर खड़े की लाई जाए तो फिर उसे दीवार ठहरेगी, वरना नहीं तो नहीं। ठीक है। राजा साल ने आख्या कि मैं नजूम ने आख्या कि भाई उनकी तो लियाई असी फिर भी उन्होंने अपने नजूम दे मतलब नजूम दी इलम दे जरिए उन्होंने आख्या कि राजा इधर एक मोमिन मुसलमान आया तो सही पर है साडा रूप है जो असी पाने गंगा मतलब गल दे विच जंजू जो भी तिलक शिलक सारा कुछ उस तरह मोमिन मुसलमान है इधर है। ठीक है। उन्होंने नजूमिया ने पूछ लगा तो निशाने की होएगी की पता लगेगा ऐसा तो मुसलमान ऐसा देखे नहीं अज तक केड़ा मुसलमान थे या मोमिन। ठीक है। उन्हें निशानी होती है वेखे कि पहले जब अल्लाह का बंदा जब मोमिन मुसलमान होगा शाप करेगा, हाथ धोएगा, संजा करेगा, फिर कलमा पढ़ के अपने हाथ धोएगा जो उन्होंने नजूम दस इलम दस हाथ धोएगा, फिर वो वुजू की शराइत दसी कि पहले हाथ धोए, फिर करोली करे, फिर नकरोली करे, फिर मूसा करे, फिर वह करे। इस तरह वो जब इस निशानी के साथ फिर कई आदमी और पैरे ते लग गए। एक दिन सरकी का वक्त हुआ तो पीर साहब बाहर निकले थे, उसको किसी ने देख लिया, देख कर उसके पीछे पीछे लग गए। उसका घर देखा, फिर जाकर बादशाह को बताया कि भाई ये सारी शरारतें मैंने देखी हैं और ये बच्चा जो है ना फलाने फलानी जगह पर घर है उसका, उधर मैं देख के हूँ तो मेरे साथ। बादशाह ने हुक्म दिया, उसने कहा जाओ जाके उसको साथ ना लेके। जब सुबह आए 2-4 सिपाही या 10 सिपाही जितने भी उन्हें मुलाजिम थे नाल लेके आए तो मैं आके दरवाजा खड़काया, माई साहब से पूछा भाई वो इधर बच्चा था भाई का। बोला क्या है बात, अरे बादशाह सलाम तो बुला रहे उसको। उन्हें क्या कसूर है मेरे बच्चे ने क्या किया? उन्हें सानू ये पता कसूर की है। बादशाह सलाम कहने को उसको बच्चे को नाल लेकर आओ, उधर ले गए मगर माई साहब जिस बादशाह सलाम कचहरी जाके बैठे, उन्हें आख्या हाँ बच्चे कौन होंगे तुसी? हिंदू सिख बताया कौन है मुसलमान? उन्हें आख्या अलहमदुलिल्लाह मुसलमान। उन्हें कहा तुहाडे वालों वेख के लगाया है मुसलमान, अल्लाह का बंदा, नबी का कलमा पढ़ना। उन्हें आख्या की गल है सानू तेरी रत चाहिए थोड़ी जी। मेरी रत की चाहिए की करनी? उन्हें आख्या साडी दीवार नहीं खलोंदी, इस दीवार से लगानी। ठीक है और मैं लगा ये। फिर नजूमिया का कोई ना दिन बदल गया। उन्हें आख्या राजा साल अगर तेन पुछने वाला कौन नहीं, तू इस वक्त का हाकम है, ना तेन कोई गल करने लगे ना तेन पुछने वाला ना खिंचने ना लेने। अगर यदि इस बच्चे की या इस बंदे की अल्लाह के बंदे की सिर कलम करके नहीं तो रखे
ता क़यामत तक तेरा ना चलता रहे ठीक है। ते दीवार में कुछ नहीं लगा। बस उन्हें आख्या ठीक है सर गल तो सिर कलम किया उन्होंने उत्थे तक चढ़े अच्छा दीवार अज तक यूं चल रही थी। अच्छा माई साहब ने बड़ा किया पर किसी उन्होंने गल नहीं सुनी। हाँ माई साहब फिर सरकार के कोल आए हाँ सरकार ने आर्डर किया कि माई साहब तुम इंज करो मदीने पाक जाओ। ठीक है। आप सरकार ने माई साहब कहते रहे कि मदीने मैं सर किस तरह जावे कि कदों जावांगे ते कदों आवांगे ते कदों मेरे बच्चे का बदला लिया जाएगा। ठीक है। आप सरकार ने आख्या कि चलो मेरे पैरों से पैर रखो माई जखा बंद करो। ठीक है। आप सरकार ने अखा बंद कराया क्या खोल काम मदीने भी दे माई साहब अच्छा उसे जाके फिर सरकार ने दुआ की थी आरजू की थी उदों फिर हजरत इमाम अली उल हक रहमतुल्लाह तआला नाल उन्हां दे नगोदे बादशाह सिपा सलार बादशाह बन के उन्हां दे नाल आए इसलिए वो इत्थे आए ने इत्थे आके फिर कुफर ते इस्लाम दी जंग हुई। ठीक है। फिर कुफर खत्म किया गया। अच्छा राजा साल से जंग हुई थी फिर जंग हुई थी अच्छा जंग के साथ फिर वो कुफर खत्म किया गया कलमा वो पढ़े थे। अच्छा राजा साल को शिकस्त दी गई थी फिर शिकस्त पूरी दी गई थी। अच्छा ठीक है। ये वक्त ये सरकार उदों दे शहीद इमाम अली उल हक ये पहला आए सन फिर ये सारा वाकया होया ते फिर इमाम अली उल हक आए उन्हां दे नाल नुगदे बादशाह है अल्लाह दे कई वली है अल्लाह दी रहमत अल्लाह पाक ने फतह दी। ये कलमा उदों दा पढ़ाया इन्हां ने ये सारे लोग पढ़ने पे थे करामतां इन्हां दी बड़ियां कोई कोई नीयत लेके आए कोई काम भी ऐसा लेके आए आवे सही कोई सरकार दे दर ते कोई नेक नीति ना लावे अल्लाह पाक पूरी कर दे। फिर बच्चे ठा ने बीबियां ठा लियां ने उन्हां नूं अल्लाह पाक शिफा देंदा बच्चे सोकड़े हुंदे ने उन्हां नूं पानी दे नाल नहांदे ने पींदे ने अल्लाह तआला शिफा देंदा। ये सरकार दी करामतां होर भी काफी ने जेड़ा बंदा भी कोई समझे कि करामत ही हुंदी है कोई ना कोई जेड़ी भी कोई नीयत लैके उन्हां दी करामत अल्लाह पाक फैज़ याब कीता है। ये साडे इस इलाके च इस बादशाह दे विच उस अल्लाह पाक ने सानूं बड़ी वड्डी हस्ती अता कीती बड़ियां करामतां ने इन्हां दा फैज़ ही अल्लाह पाक ने सादा जी ये बाबा जी मुल्क शाह वली दरबार था गोगी का दरबार जो कि बहुत ही पुराना दरबार था और बहुत लोग जो है इनके बारे में बहुत ही कम हिस्ट्री जानते थे इनकी करामात के बारे में कम जानते थे ये कब बना और इनकी करामात क्या थी ये भी बहुत लोग कम जानते थे। लेकिन आज हमने आपको सारी तफसील यहाँ पर बताई है पीर मुल्क शाह वली से लेकर पीर मुरादिया तक की जो कहानी थी वो सारी आपके साथ शेयर की गई थी और किसी आम बंदे ने की यहाँ पर जो गदी नशीन है हमारे साथ इन्होंने मुझे हमारे साथ शेयर की है। और दूसरी मैं आपको बात बता चलूँ कि बरसगीर पाको हिंद है जिसमें ये हमारा कल्चर समझा जाता है। हमारे जो दरबार हैं जो इंडिया में आज भी जिनको दरगाह कहा जाता है बांग्लादेश में भी दरगाह के मानने वाले हैं और पाकिस्तान में भी मानने वाले हैं। इसी तरह पाकिस्तान का आज़म जो है वो भी जो मरीदैन यहाँ पर आते हैं पूरे पुरज़म के साथ होके आते हैं और यहाँ पर इनकी जो मुरादें हैं वो पूरी भी होती हैं। तो मुझे इजाज़त दे दीजिए मैं आपका होसा यूनुस गुजर फिर इंशाल्लाह किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।